हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की मैंने बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे एसेक्सुअल मेथड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बोला भी था कि एक कंप्लीट वीडियो बनेगी एक मेथड के ऊपर। तो आज की वीडियो हमारी फिजन मेथड जो हमारा एसेक्सुअल के अंडर आता है। देखो यहाँ पे मैंने ना डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें देखो यहाँ पे कंडीशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर स्प्लिट होते हैं, टू न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये तो पता ही है कि यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो पार्ट्स के अंदर टूट जाते हैं और जिससे कि वो दो न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारे पास क्या है कि ये भी दो टाइप का होता है। फिजन प्रोसेस जो है आपका, फिजन प्रोसेस आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका बाइनरी फिजन और सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। तो वन बाय वन हम इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला मेरा डिस्कशन होगा बाइनरी फिजन पर। अब हम बात करें बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई है। सबसे पहले अब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंडर ये बाइनरी फिजन होता है। तो देखो पहला एग्जांपल है मेरा, आपको ये नज़र आएगा अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। सेकंड एग्जांपल में आप लिख सकते हो पैरामीशियम। सेकंड थर्ड नेम आप लिख सकते हो उसमें लेशमानिया। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। ठीक है। बैक्टीरिया एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है पर मैंने ये चार ही नेम लिखे हैं आपके पास जिसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब हमने बाइनरी फिजन के डेफिनेशन पढ़ ली, किसके अंदर होता है ये पढ़ लिया। बट अब हमें ना इसका कंप्लीट पढ़ना है, ये प्रोसेस होता कैसे है। तो मैं यहाँ पे ना जो आपको बाइनरी फिजन कराऊंगी वो अमीबा के अंदर दिखाती हूँ कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन सबसे पहले होता कैसे है, जो एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मैंने आपको बताया था, मैं बात करूंगी यहाँ पे अमीबा से रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर बात की है तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो पेरेंट सेल है यानी पेरेंट अमीबा है, जब वो कंप्लीटली फुली डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फुली ग्रोन अमीबा, जब वो कंप्लीटली फुली डेवलप हो जाएगा तो सबसे पहले देखो क्या होगा, इसके अंदर देखो पेरेंट अमीबा के अंदर दिखा रखा है, ये जो ब्लैक पार्ट में ये आपका न्यूक्लियस है एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ये चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही है। जब एक पेरेंट सेल कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो सबसे पहले देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस लेंथन्स हो जाता है, मतलब उसका न्यूक्लियस क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस हमारा इंक्रीज हो चुका है। देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस इनलार्ज हुआ है उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये आपका डॉट डॉट फॉर्म में जो ये साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है ना, ये भी क्या करेगा, ये दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियस लेंथ हुआ है, न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज हुई है। थर्ड स्टेप में इन्होंने दिखाया है क्या कि अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी लेंथ इंक्रीज होने के बाद वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है ना, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो मतलब ये वाली देखो, ये वाला जो पार्ट है दोनों के अंदर सेपरेट सेपरेट न्यूक्लियस बन चुका है, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसके डिवाइड होने के बाद दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अगर आप ध्यान से देखो तो रिपीट कर लेते हैं इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंप्लीट अमीबा जब फुली डेवलप होता है तो सबसे पहला क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस का लेंथ इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज होगी। थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होते ही आपके पास क्या मिलेंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। तो इस टाइप से बाइनरी फिजन हो गया है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास पैरामीशियम का भी लिखा था। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जिसके अंदर एक शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। उसकी सारी कंप्लीट बॉडी के ऊपर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको।
देखो मैंने यहाँ पे फिगर डाली है, इमेज नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे। ये है आपका पैरामीशियम, जो मैंने बात की थी अभी। देखो ये है जो अभी मैंने मैंने अभी बताया था कि पैरामीशियम क्या होता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी पे ना छोटे छोटे शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये देखो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। इसकी पैरामीशियम की बॉडी पे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनको हमने नाम क्या दिया है? कॉल्ड सीलिया। अब होता कैसे है कि देखो देखो जब पैरामीशियम है, ये भी क्या करता है? बाइनरी फिजन मेथड से ही रिप्रोडक्शन करता है। जब एक पैरामीशियम फुली डेवलप हो जाता है तो उसकी बॉडी में भी क्या होते हैं? उसकी बॉडी भी डिवाइड होती है और 2 स्मॉल पैरामीशियम हमें मिल जाते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है जैसे अमीबा के अंदर होती है। इसका भी न्यूक्लियस क्या होगा? पहले डिवाइड होगा, देन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद 2 स्मॉल आपको डॉटर पैरामीशियम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस टाइप से पैरामीशियम के अंदर होता है। अब मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे लेशमानिया का, तो लेशमानिया की फिगर भी आपको नजर आ रही है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेशमानिया की बात करते हैं। देखो लेशमानिया भी क्या है, आपको ये जो कंप्लीट फिगर नजर आ रही है यहाँ पे, ये किसकी फिगर है? लेशमानिया की। तो देखो लेशमानिया भी एक क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ये डालेंगे, यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड पॉइंट देखो, ये एक टाइप का ना पैरासाइट होता है जो एक डिजीज कॉज करता है, जिसको हमने काला अजार या ब्लैक फीवर बोलते हैं। तो इसके अंडर एक और ऐड कर सकते हैं हम, इट इज अ पैरासाइट। इट इज अ पैरासाइट कॉजेस, कौन से डिजीज कॉज करता है? ये काला अजार। और इसको आप क्या बोल सकते हो? ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको। देखो लश इस और काला अजार को एक और नेम भी दिया गया है, लिशमाइनेसिस। देखो लेशमानिया हैज अ ग्रेट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स बॉडी हैविंग अ वीप लाइक स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी के अंदर ना एक वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखे तो हमें नजर आ रहा होगा फ्लैजिलम। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। एक एंड पे इस पे फ्लैजिलम होता है। लेशमानिया भी क्या करता है? बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन करता है। लेशमानिया में जो पेरेंट बॉडी होती है फिजन के दौरान, वो भी क्या करती है? वो एक डेफिनेट प्लेन यानी लॉन्गिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिला एट इट्स वन एंड, लॉन्गिट्यूडनी इसका डिवाइड होती है ये। लेशमानिया डिफर करती है अमीबा से, इन विच फिजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। देखो अमीबा में तो किसी भी एंगल से हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने बताया है इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे डिवाइड करती है? लॉन्गिट्यूडनली पोजीशन के अंदर डिवाइड करती है। इसी के साथ ही हमारा बाइनरी फिजन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी आपको फिजन के अंडर भी 2 पार्ट्स बताए थे। तो बाइनरी फिजन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा? मल्टीपल फिजन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन का हमारा है मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट वन टाइम। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो जब स्प्लिट होता है तो वो बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है एक ही टाइम के ऊपर। तो डेफिनेशन से हमें थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि मल्टीपल फिजन होता कब है? जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और बाइनरी फिजन कब होगा? जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होती है। तो आप इसके अंदर सबसे बड़ा ये डाल सकते हो कि भाई मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है? द कंडीशंस विच आर नॉट सुटेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये मल्टीपल फिजन कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। इसमें होता क्या है? एक सिस्ट या एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है किसके चारों तरफ? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने अभी बताया कि ये रिप्रोडक्शन हम इसमें किसके अंदर देखेंगे? प्लाज्मोडियम के अंदर। तो देखो जो सब हमारे पास सेल है, कई बार क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो प्रोटेक्टिव सेल होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं? अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है सिस्ट का। क्या कहते हैं उसे? हम सिस्ट कहते हैं। इन आपको ये लिखना है, इन अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप
प्रोटेक्टिव लेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ अराउंड इट, ठीक है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सिस्ट बनता है तो जो अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन जैसे इसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप होगी तो अंदर ही अंदर इनसाइड द सिस्ट ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये बहुत सारी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जो स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई बनते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, लिटिल लिटिल क्या बनाना, डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जिसके अंदर क्या बना हुआ है, विद साइटोप्लाज्म। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, जब देखो पहले न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, न्यूक्लियस हमारा स्प्लिट होता है, फिर वो धीरे धीरे सारे थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म अपने चारों तरफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। अब न्यूक्लियस भी काफी सारे न्यूक्लियस स्प्लिट हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म भी डेवलप हो चुका है। फिर उसके बाद में ये सेल्स क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है ये अपने चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो थिन लेयर्स डेवलप हुई है, ये अब ये हमारे पास एक सिंगल डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी है। क्या बन चुकी है, सिंगल डॉटर न्यूक्लियाई। और इस एक कंप्लीट सेल के अंदर देखो, इस कंप्लीट सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप बन जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस आती है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये देखो यहाँ पे ये सिस्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हुई थी वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाएगी, डेवलप मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, और ये सारे के सारे जो डॉटर न्यूक्लियाई बने ये क्या करेंगे, एक साथ एकदम से एक एट ए सेम टाइम ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये क्या बनाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो ये मोस्टली हमारा किसके अंदर देखा जाता है, प्लाज्मोडियम के अंदर, जो एक प्रोटोजोआ है। वो प्लाज्मोडियम हमारा एक प्रोटोजोआ है जो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल के कौन से मेथड से करता है, मल्टीपल फिजन के साथ। इसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मोडियम के सेल के अंदर एक टाइम पे। और जो प्लाज्मोडियम होता है हमें पता है अच्छे से कि ये मलेरिया का पैरासाइट होता है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या डेवलप करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। मलेरिया पैरासाइट का नाम ही क्या है, प्रोटोजोआ है, और हमें प्लाज्मोडियम है। और इसको कौन कैरी करता है, एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलीज। नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, एनोफिलीज। ये हमारा किसका नाम है, इसके कैरियर का। मतलब सिंपली मैंने यहाँ पे बात की है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम के अंदर किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल के मल्टीपल फिजन से होता है। अब होता कैसे है, देखो प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, मैं इसको रिपीट में समझा देती हूँ, तो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है जिसका नाम है सिस्ट, ठीक है। अब सिस्ट के अंदर डेवलप होने के बाद में जो ये मेजर जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना आपको, एक सिंगल सेल का न्यूक्लियस, ये क्या करता है, अपने आप को थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के अंदर क्या कर लेता है, डेवलप डिवाइड कर लेता है। साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, एक थिन मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ डेवलप कर देते हैं। अब आपके पास क्या बन गए, थाउजेंड की संख्या में क्या बन चुके हैं, डॉटर न्यूक्लियस बन चुके हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये लेयर आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। कौन सी लेयर, सिस्टर लेयर ब्रेक हो जाती है। और एक वन टाइम, मैंने बोला था ना डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जिसमें मैंने आपको फिजन एक्सप्लेन किया है, बाइनरी फिजन एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ मैंने मल्टीपल फिजन भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको